सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड टाइप्स क्या गिवन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, एज एग्जांपल जो है आप समझ पाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपकी क्लास में टीचिंग कर रहा हूं, ये मैं हूं, ठीक है। मैंने एज ए स्टूडेंट किसी को डांट दिया। अब जो स्टूडेंट है वो ये है, लड़की है मान लीजिए, ठीक है। मैं इनकी क्लास में टीचिंग कर रहा हूं, मैंने इसको डांट दिया किसी बात को लेके। अब ये जो है हमारे ऊपर गुस्सा हो गई, मतलब ईगो हर्ट हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये पहुंचे कहां, मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट को इन्होंने बताया आई एम अनेबल टू अंडरस्टूड व्हेन सर इज टीचिंग, मतलब सर जो भी पढ़ा रहे हैं मैं उसे समझ नहीं पा रही हूं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो 1-2 दिन ऑब्जर्व करेगा सर को, फिर लड़की को बुलाएगा, लड़की से फिर पूछेगा कि समझ में आ रहा है। लड़की ने फिर कह दिया, क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है, फिर कह देगी कि नहीं समझ में आया। तो उस केस में क्या किया जाएगा, ये जो सर पढ़ा रहे थे, मतलब मैं, एक दूसरे भी सर हैं केमिस्ट्री वाले, तो सर क्या करेंगे, कहेंगे कि मिश्रा जी आप जो है दूसरे सेक्शन में पढ़ाइए, इस सेक्शन में अब जो है ये वाले सर पढ़ाएंगे। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप किसी को हटा के किसी दूसरे को वहां पे रख दीजिए जो उससे बेहतर हो या वैसा ही हो, उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं सेम एज क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। और ले लीजिए एग्जांपल, मान लेते हैं ये 2 लोग हैं, इनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। किसी बात को लेके दिक्कत हो गया, एक तीसरा आदमी है जो कब से जो है इंटरेस्टेड है यहाँ, ठीक है, कब से क्या है ये इंटरेस्टेड है। तो ये तो चाह ही रहा था कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो ये क्या करेगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तैसे ये इनके पास आएगा, और इनके पास आएगा तो इससे बेटर जो है फील कराएगा। बेटर फील कराने का मतलब है वो सब करेगा जो ये मतलब जो चाहती है या चाहता है। तो इस केस में क्या होगा, ये हट गया, ये आ गया। तो बेटा इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए आपके बुक में आते हैं सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन गिवन है, तो मोस्ट ऑफ दी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कैसे हैं, अनरिएक्टिव है, इनर्ट है। देखिए यहां पे राइट है आपके बुक में ही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीजेंट। जो रीजेंट है मतलब जिसके साथ रिएक्शन कराना है वो क्या है, उनके प्रेजेंस में ये कैसे हैं, अनरिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फिर देखिए यहां पे राइट है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब यदि हम सनलाइट के प्रेजेंस में करें तो क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। यदि हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट। तो आप पहले ये समझेंगे कि कैसे हैं वो जो सैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, वो मोस्ट ऑफ दी क्या है, रीजन के प्रेजेंस में अनरिएक्टिव है, मतलब इनर्ट नेचर को करते हैं। तो क्या किया जाता है कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो यदि हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो देखिए यहाँ राइट है, क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन वेरी फास्ट रिएक्शन। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मेथेन। क्या ले लेते हैं, मेथेन। बताइए फार्मूला क्या होगा, बोलिए, CH4। क्या होता है, CH4। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ। तो हमने यहां क्या राइट कर दिया, Cl2, ठीक है। अब हमको किसके प्रेजेंस में करना है, बताइए, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट यहां पे राइट कर दीजिए, यहां पे हम लोग क्या राइट कर देंगे, सनलाइट। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे कितने Cl है, 2 Cl है ना। तो बेटा एक Cl एक H को हटा देगा। ये देखिए एक Cl एक H को हटा दिया, तो H के प्लेस पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Cl। तो बेटा बनेगा क्या, यहां CH3 था, मतलब CH4 था, एक H हट गया, उसके प्लेस पे क्या आ गया, Cl। और बाहर क्या निकला, बताइए, बाहर क्या निकला,
देखिए यहां से H, यहां से एक Cl बचा है, तो क्या बाहर निकल गया HCl। इसी रिएक्शन को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, H से बेहतर है Cl यहां आ गया, H हट गया, तो उसे भी क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा कि दो लोगों के बीच बॉन्ड था, तीसरे का नजर था बहुत दिनों से ही, तो उसका बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, तीसरा जो अटैक कर दिया वहां पे। तो मतलब जो कॉम्बिनेशन था वो सब बना है, लेकिन उसके साथ ना होकर किसी और के साथ हो गया। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, दिक्कत हो गई बच्चों को, टीचर को हटा के दूसरे टीचर को ला दिया गया, वही सब्स्टिट्यूशन होता है। आप ये भी देखे होंगे कि आपकी क्लास में अरेंजमेंट लगता है, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन है। फिर देखिए और आगे करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा ये बना है बेटा CH3Cl, यदि हम इसकी रिएक्शन फिर से देखिए, पहले देख लीजिए फिर लिखिए, HCl के साथ कर रहे हैं, मतलब Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, लाइट के, तो हम बेटा H न्यू लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है। तो हम यहां फिर से इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक H को हटा देंगे, किसको हटाएंगे, एक H को, उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, बोलिए, एक क्या रखेंगे, एक Cl। तो बेटा मैंने इस H को हटा दिया, उसके प्लेस पे क्या रख दिया, Cl, ठीक है, हो गया ना। बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकालना चाहते हैं HCl, क्योंकि यहां से H और एक Cl। फिर से आप कर सकते हैं, देखिए फिर से अभी पॉसिबिलिटी है। तो हम यदि इसकी फिर रिएक्शन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ, ये Cl2 है आपका, तो देखिए फिर से एक H हट जाएगा, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, Cl। तो क्या बन जाएगा, C, यहां H रह गया, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl। अभी एक बार और हो सकता है, आप फिर से Cl2 कराएंगे तो एक H और हट सकता है, फिर से Cl आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई दूसरा आएगा और एक वहां से जाएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।